सर मैं इंग्लिश बोलना तो चाहता हूँ बट मुझे वोकैबलरीज नहीं याद होती हैं। अगर हमको वोकैबलरीज याद हो जाए तो हम इजिली इंग्लिश बोल सकते हैं। रियली हर एक बच्चों के मुंह से हमने ये सुना कि सब चाहते हैं सर मुझे वोकैबलरीज याद नहीं होती है, क्योंकि वोकैबलरीज क्या है कि बेस है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, बेस क्या है हमारा, इंग्लिश का बेस क्या है, वोकैबलरीज। अगर हमको वोकैबलरीज नहीं याद हो रही हैं तो हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। वी कांट स्पीक इंग्लिश, बट इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश देन फर्स्ट यू नीड टू इंक्रीज द पावर ऑफ वोकैबलरीज। अगर आप रैली में इंग्लिश बोलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको वोकैबलरीज की पावर इंक्रीज करनी होगी। बट कैसे सर, कैसे इंक्रीज हो ही नहीं रही है। यहाँ पे बात क्या आती है कि हम लोग क्या करते हैं, वोकैबलरीज को याद करते हैं। एंड वोकैबलरी जैसे ही हम याद करते हैं एंड आफ्टर सम टाइम हम सब फॉरगेट, सब माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बिल्कुल नील हो जाता है। हम कहते हैं यार कल हमने याद किया था वोकैबलरीज एंड आज हमको यूज करने के टाइम हमें सोचना पड़ रहा है कि अच्छा इस चीज को क्या बोलते हैं। तो गैस हम लोगों का क्या है कि हमने पुराना तरीका यूज किया है वोकैबलरी याद करने का। अगर हम लोग वोकैबलरी को किसी चीज से कनेक्ट करके याद करेंगे तो इजिली हम वोकैबलरी याद कर पाएंगे एंड वोकैबलरी सीख पाएंगे। वेल गैस आज हम लोग एक ऐसा तरीका सीखेंगे जिससे हम 15 वोकैबलरीज कंप्लीट करेंगे। आप भी कहेंगे वाओ मजा आ गया, ये वोकैबलरीज मुझे याद हो गई। तो चलिए गैस वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं हम लोग 15 वोकैबलरीज किस तरीके हम लोग इसको लर्न कर सकते हैं। वेल गैस जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये हमारे हैं चुन्नू लाल। ये कौन है, इंसान है एक, इनका नाम क्या है चुन्नू लाल। एंड ये आज आए हुए हैं हमारे बीच में हमको वोकैबलरीज याद कराने। ये बोल रहे थे कि सर मैं आपके सारे स्टूडेंट को वोकैबलरीज याद करवा दूंगा बिल्कुल इजी मेथड से। मैंने कहा ओके, अगर ऐसी बात है तो मैं ले आता हूँ। तो चुन्नू लाल आज आए हैं हमको वोकैबलरीज याद कराने। इनका कहना है अब ये वोकैबलरी मतलब शब्द कभी नहीं भूलोगे, इनका ये कहना है। तो देखते जरा इनकी पावर में, इनके मतलब की वोकैबलरी याद कराने की स्किल कितनी है। ये केवल अपनी ही स्टोरी से आपको वोकैबलरी याद कराने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक रात चुन्नू लाल गए अपने मौसी के यहाँ। एंड चुन्नू लाल जब मौसी के यहाँ गए तो वहां पे क्या हुआ, मतलब शादी थी मौसी के यहाँ। मौसी के यहाँ गए, ये रात में खाना पीना खा के बढ़िया मस्त सोए। अब वहां पे क्या हुआ, इनके साथ बहुत ज्यादा अत्याचार हुआ है। अत्याचार क्या हुआ, इनने इतने वहां पे काम किए हैं, उसी काम की हम लोग आज इंग्लिश सीखेंगे। इस पर्टिकुलर काम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। तो इनके साथ में अत्याचार हुए तो वही कुछ ये बोलेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये उस पहले दिन गए, जाने में ही रात हो गई, आराम से ये कुछ नहीं हो, पहले दिन खाया पिया एंड सो गए। एंड जैसे कि पहले ये सोए, एंड सोने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लीप बोलते हैं। ठीक, पहले ये जाते जाते सो गए एंड सोने को हम लोग स्लीप बोलते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि ये सुबह हुई, सीधे रात में सोए तो सीधे इनकी सुबह हुई। एंड सुबह जब हुई तो सीधे मॉर्निंग में क्या हुआ, गेट अप, सीधे उठे। एंड उठने को हम लोग क्या बोलते हैं, गेट अप। मतलब ये फिर गेट अप, मतलब उठने को गेट अप बोलते हैं। एंड जैसे ही ये मतलब कि वहां पे उठे तो इनको एक काम मौसी ने बता दिया, बेटा ये कर लो। अब ये क्या हुआ, ये सोचे बैठ गए। क्या सोचे बैठ गए, अब ये एक बैठ गए। बैठने को हम लोग क्या बोलते हैं, सिट बोलते हैं। जैसा कि देख रहे हो, इमेज भले ही अलग है बट आप समझ लो उसी चेहरे को याद करो, ये चुन्नू लाल है। ठीक है, ये बैठ गए चेयर पे एंड ये सोचने लगे। क्या सोचने लगे, यार मेरा तो मॉर्निंग रिचुअल्स यार ये है एंड मौसी ने हमको काम बता दिया, मेरा मॉर्निंग शेड्यूल क्या बिगड़ गया। एंड ये सोचने लगे एंड आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि ये खड़े हुए आराम से मस्त। अब ये क्या हुआ, पहले बैठे थे सोच रहे थे, अब ये खड़े हुए। तो खड़े होने की क्या होती है इंग्लिश, स्टैंड होती है। क्या होती है, स्टैंड। खड़े हुए। अब खड़े होके क्या हुआ, ये ऊपर गए। एंड ऊपर जाने की अगर मैं इंग्लिश बोलूं कि भैया क्या होती है ऊपर जाने की इंग्लिश, तो बहुत से लोग नहीं बता पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे होता क्या है कि ऊपर जाने की इंग्लिश अगर बोलूं तो होता है गो अप स्टेयर। गो अप स्टेयर, गो मीन्स क्या होता है, जाना। ऊपर का मतलब अप, एंड जाएंगे किससे, हम लोग स्टेयर से जाएंगे, इसलिए उसको हम लोग क्या बोल देंगे, गो अप स्टेयर मीन्स क्या होता है, ऊपर जाना। एंड ये फिर क्या हुआ कि गो अप स्टेयर मतलब ऊपर गए। एंड वहां पे लोग कुछ मतलब कुछ काम करने गए होंगे, सोच विचार कर रहे होंगे शांति में। एंड उसके बाद में ये फिर नीचे आते हैं, क्या, गो डाउन स्टेयर। अब देखिए गो डाउन स्टेयर, आने की है तो कम बोल दीजिए, अगर जा रहा है तो गो अप स्टेयर। एंड उसके बाद में आएगा तो क्या हो गया, कम डाउन स्टेयर। ये वापस आते हैं तो उसको इन्होंने क्या बोला, कम डाउन स्टेयर। एंड आफ्टर सम टाइम क्या हुआ कि ये वहां से आए नीचे एंड कहते हैं मौसी मुझे एक गिलास पानी दे दो। इनकी मौसी ने इनको एक गिलास पानी दिया, इनने पानी पिया। ठीक है, एंड इनने पानी पिया तो पानी पीने को क्या बोलते हैं, ये ड्रिंक बोलते हैं। ये थोड़ा मतलब है नहीं आती लेकिन थोड़ी सी इंग्लिश सीख गए हैं तो वहां पे इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, आप भी थी, आपको बता रहे हैं। एंड इनने वहां पे पानी पिया। एंड पानी पीने के बाद में क्या हुआ कि इनको अब मतलब वहां पे ब्रश करना था। इनको क्या करना था, ब्रश करना था। वहां पे तो ब्रश मिल नहीं रही थी, इनने वो तोड़ा दतून वहां घिसने लगे दांतों में।
अब ब्रश करने को इनने क्या बोला कि आई एम ब्रश अप, ठीक है, ब्रश अप माय टीथ, मतलब मैं टीथ को क्या कर रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ। ऑलराइट, वेल गाइस आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, इनके ब्रश क्या हुआ, ब्रश हो गया एंड उसके बाद में ये लोग मतलब कि छई छपा करने लगे, मतलब कि मुंह धोने को हम लोग क्या बोलते हैं, फेस वॉश या वॉश द माउथ, ऐसा नहीं बोलते हैं। फेस वॉश का मतलब क्या होता है, वो क्रीम आती है उसको फेस वॉश बोलते हैं, जिससे हम लोग फेस वॉश करते हैं। एंड माउथ वॉश मतलब ये वाला मुंह को धोना, ठीक है, ये हमारा फेस है। एंड फेस वॉश को क्या बोलते हैं, स्प्लैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्प्लैश। जैसा कि देखिए आप चुन्नू लाल कर रहे हैं यहाँ पे, इनने दातून करने के बाद में क्या किया, स्प्लैश किया, इनने स्प्लैश कर लिया, इनने बढ़िया सा मुंह धुला। अब इनने क्या हुआ, ये आराम से एक टॉवल लाए एंड टॉवल से इनने क्या किया, मुंह को पोंछा। एंड अगर मैं पूछूं कि मुंह को पोंछने की इंग्लिश क्या होती है, तो आप क्या बता पाएंगे? जल्दी से आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। ऑलराइट, तो हम लोग बात करते हैं मुंह पोंछने की। तो मुंह पोंछने क्या होती है, वाइप आउट। वाइप आउट मींस क्या होता है, मुंह पोंछना। इनने जल्दी से अपना मुंह को क्या किया, पोंछा। जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहा होगा, इनने वाइप आउट कर रहे हैं मुंह को अपने, मतलब स्प्लैश किया। एंड गीले सरफेस को पोंछने के लिए हम लोग वाइप का यूज करते हैं। तो ये वाइप आउट करने लगे टॉवल से। एंड आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, इनने कपड़े पहने। क्या पहने, पुट ऑन द ड्रेस, मतलब कि मॉर्निंग रिचुअल में जॉगिंग के लिए कपड़े ये ले गए थे ऑलरेडी, सब व्यवस्था से गए थे, शूज वूज लेके। तो ये कपड़े वर्ड पहनते हैं। एंड ये कपड़े पहनने को हम लोग क्या बोलते हैं, पुट ऑन द क्लॉथ। क्या बोलते हैं, पुट ऑन द क्लॉथ। मैं कपड़े पहन रहा हूँ, आई एम पुटिंग ऑन द क्लॉथ। तुम कपड़े पहन रहे हो, यू आर पुटिंग ऑन द क्लॉथ। ओके, आफ्टर सम टाइम क्या हुआ, इनने कपड़े पहन लिया। अब ये चलने की व्यवस्था में है, कहाँ, घर नहीं जा रहे अभी, अरे भैया शाम को शादी करनी है, खाना पीना खा के जाएंगे, ये 2-4 रसगुल्ले अंदर। एंड कुछ समय बाद क्या हुआ, ये चल दिया, ठीक, चल दिया, मतलब चलने क्या होती है, गो। अब ये घर से निकले, ये मतलब गो करने लगे। अब कहते हैं मौसी मैं आता हूँ, आफ्टर सम टाइम आई विल बी बैक, मैं आता हूँ अभी। एंड ये चल दिए घर। एंड उसके बाद में क्या हुआ, अब ये वहां पे रास्ते में दौड़ने लगे। भैया वहां पे उनके पार्क वार्क तो थे नहीं, रोड में ट्रक चल रहे थे, वहीं पे बढ़िया जॉगिंग करने लगे। और वहां जॉगिंग कर रहे थे, अचानक से एक ट्रक निकला, मतलब ये पतले थे उनको सुबट्टी। एंड जैसे ट्रक निकला तो ट्रक के झोंके से ये खेत में गिर गए, ठीक है, झाड़ियों में जाके ये गिर गए। एंड वहां से जैसे तैसे उठ के आए, ठीक। अब वहां से एक बंदा जा रहा था एंड उसने बोला भैया क्या हुआ, ये कहते भैया ट्रक आया, ट्रक ने झोंका मारा और हम गिर गए। वो बंदा हंसने लगा, कहता ऑलराइट चलो मैं घर छोड़ देता हूँ। एंड ये छोटू जो था चुन्नू लाल, इसको साइकिल चलाने का बहुत शौक था। इसने बोला कि चाचा आप क्यों कष्ट कर रहे हो, चलो साइकिल मैं चला लेता हूँ। तो ये कहते हैं भैया लाओ मैं साइकिलिंग कर लूँ। तो ये फिर साइकिलिंग करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, साइकिलिंग। चाचा को पीछे बैठा के ये साइकिलिंग करने लगते हैं। तो साइकिल चलाने को हम लोग क्या बोलते हैं, साइकिलिंग बोलते हैं। तो इसने क्या किया कि वहां से उठने के बाद में ये फिर साइकिल चलाने लगा। एंड साइकिल चलाने के बाद में क्या हुआ कि ये वापस घर आता है। अब भैया ट्रक ने झोंका मारा, ये गिर गए थे खाई में, कांटे वाटे चुभे थे। तो कांटे चुभने के बाद में इलाज तो चलना ही चाहिए प्रॉपर, ठीक है। तो दादा ने इनको घर में छोड़ा। एंड कुछ समय बाद ये आए, मुंह बना के उल्टा सीधा चले आए, ठीक। मौसी ने कहा क्या हो गया भाई, तो इनने बोला भैया ये सब हो गया। मौसी ने बोला कहा था ना काम कर लो पहले, ठीक है। एंड ये वहां पे क्या हुआ, वापस आए। तो वापस आने की क्या होती है, कम बैक होती है, आने की होती है कम। एंड वापस जाने की, जिस जगह से हम निकले थे वहीं पे वापस जाने को क्या बोलते हैं, कम बैक। मैं वापस आ रहा हूँ, आई एम कमिंग बैक, मैं आ रहा हूँ, आई एम कमिंग। वेल गाइस, तो ये वहां पे वापस जाते हैं। एंड फिर जैसे कि आपको पता कि ये इनकी क्या थी पूरी, मतलब मॉर्निंग रिचुअल्स। अभी तो इनके केवल मॉर्निंग का टाइम हुआ है, ठीक है। अभी ये पूरी शादी निपटाएंगे। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे इनने क्या क्या किया था, मतलब किस तरीके हम लोग इनकी डेली लाइफ से, इनके डे से हम लोग वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो चुन्नू लाल का ये डे था। सबसे पहले ये क्या हुआ, स्लीप मतलब सोए, फिर उठे, फिर बैठे, खड़े हुए, ऊपर गए, गो अप स्टेयर, नीचे आए, कम डाउन स्टेयर। एंड उसके बाद में पानी पिया, ड्रिंक द वाटर, ब्रश अप किया, ब्रश अप द टीथ, आफ्टर दैट स्प्लैश द माउथ। इसके बाद में वाइप आउट द माउथ, वाइप आउट किया। एंड उसके बाद मैंने कपड़े पहने, पुट ऑन द क्लॉथ्स। एंड नेक्स्ट बाद ये चल दिए, चलने की होती गो मींस जाना। एंड फिर ये रन किया और फिर ये वहां से साइकिलिंग किया। साइकिलिंग क्यों किया था, कमेंट करके बताइएगा इन्हें साइकिलिंग क्यों की थी। ऑलराइट, वेल गाइस आफ्टर दैट ये वापस घर आ जाते हैं। वेल गाइस, तो इनकी ये डेली रूटीन जो मॉर्निंग रिचुअल की हैबिट थी इनकी, इससे हम लोगों ने ये चीजें सीखी, क्योंकि इनका उस दिन का मॉर्निंग रिचुअल सही नहीं रहा। वेल गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं, लेट्स लुक एट द एक्शन वर्ड। ये हम लोग कुछ एक्शन वर्ड हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमने लिखा है गेट अप, सिट, स्टैंड, ड्रिंक, गो अप स्टेयर, गो डाउन स्टेयर। वेल गाइस, ये वही है हमारे जो एक्शन हमने उसमें देखे थे,
पिक्चर से। तो वेल गाइस, इनकी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए सही रहेगा, जिससे कि आप इजिली इनको यूज कर सके। वेल गाइस, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इसके बाद के लड़के आ गए तो इनको ताने मिलने स्टार्ट हो गए। क्या स्टार्ट हो गए? ताने मिलने स्टार्ट हो गए। एंड ताने मिलने के स्टार्ट हो गए, मौसी ने इनको ताने देने स्टार्ट कर दिए। तो ताने देने की क्या होती है? टॉन्ट होती है। क्या होता है? टॉन्ट। जैसे अगर हम बोले कि तुम भैया ताने क्यों दे रहे हो, तो वाई आर यू टॉन्टिंग मी, तुम मुझे ताने क्यों दे रहे हो, तो वाई आर यू टॉन्टिंग मी, TOUNT। टॉन्ट मीन्स क्या होता है? आपका ताने देना होता है। एंड जैसे ही मौसी ने ताने दिया तो इनके बापू आ गए, बापू वहीं खड़े थे। तो बापू ने गाली देने स्टार्ट कर दिया, अब्यूजिंग वर्ड यूज करना स्टार्ट किया। क्या? गाली देने लगे। वो इरिटेट हो गए, अरे यार ये वहां पे भी, घर पे भी ऐसे काम करता है, कांड करता है, एंड यहाँ पे भी कांड करके आ गया। तो इनके बापू क्या हुआ कि अब्यूजिंग करने लगे। अब्यूज मीन्स क्या होता है? गाली देना होता है। फिर कुछ देर बाद क्या हुआ कि इनने कपड़े वपड़े जो पहने थे, अब ये नहाने जा रहे थे, ठीक। तो इनने कपड़े उतारने स्टार्ट कर दिए। तो कपड़े उतारने की हम लोग अगर पूछे इंग्लिश क्या होती है? पहनने की तो हमने कल सीखी थी, पुट ऑन होती है। एंड कपड़े उतारने की अगर हम बात करें तो क्या होती है? हिस्ट्री वॉक होता है। क्या होता है? हिस्ट्री वॉक मीन्स क्या होता है? कपड़े उतारना। जैसे कि आप इंग्लिश में देख रहे होंगे कि चुन्नू लाल कपड़े उतार रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये नहा रहे, वाह कितने अच्छे से नहा रहे हैं, देखो हाथ पे रगड़ के। काला है, आज ही गोरा हो जाएगा। शादी है ना शाम को, ठीक है, तो शाम को ये शादी भी अटेंड करनी है, इसलिए नहा रहा बढ़िया शैम्पू वैम्पू लगा के। नहाने को हम लोग क्या बोलते हैं? टेक बाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेक बाथ। ये फिर टेक शावर भी इसको बोल सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये नहा धो के आते हैं बाहर, ये नहा धो के आए। अब इनने तेल बालों में लगाना स्टार्ट कर दिया। तो तेल लगाने को हम लोग बोलते हैं ऑयल द हेयर। क्या बोलते हैं? ऑयल एक ऑलरेडी एक्शन होता है, एंड इसको हम लोग नाउन भी बोलते हैं, तो ऑयल द हेयर। ऑलराइट, तो ये बालों पे तेल लगाने लगे। एंड आफ्टर दैट क्या हुआ? ये बाल खींच रहे थे, इन्हें कंघा लिया, कंघे से बाल करना क्या हो? खींचने लगे। एंड बाल खींचने की इंग्लिश की अगर हम बात करें तो क्या होता है? कॉम्बिंग होती है। क्या होती है? टू कॉम्ब या कॉम्ब होता है। ऑलराइट, तो अब ये क्या हुआ कि कॉम्बिंग करने लगे। कॉम्ब मीन्स क्या होता है? बाल खींचना। एंड जैसे ही इनके बाल खींच गए, अब क्या हुआ? इनने पूछा, अब इनने नहा धो लिया, अब इनके पेट में चूहे कूद रहे थे, ठीक। अब इनने पूछा सबसे, भैया मौसी कहाँ है? तो पूछने की इंग्लिश अगर हम बात करें तो पूछने की इंग्लिश क्या होती है? आस्क होता है। इनने अपने मतलब कि छोटे छोटे भाई जो थे उनसे पूछना स्टार्ट किया, भैया मौसी कहाँ है? तो आस्क मीन्स क्या होता है? पूछना होता है। जब हम किसी से कोई चीज पूछते हैं तो ये भी किसी से क्वेश्चन करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं? आस्क बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो फिर इनने मौसी को देखा, अच्छा मौसी वहां है। मौसी बाहर गाय का दूध दूह रही थी। एंड ये मौसी से जाके मांगने लगे, क्या? खाना पीना। कहते हैं मौसी देयर इज समथिंग टू ईट फॉर मी। ऑलराइट, कि इनने पूछा, भैया मौसी कुछ खाने के लिए है क्या? मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। एंड मौसी ने बोला, बेटा देखो अभी तो मैं दूध दूह रही हूँ। तो मौसी ने कहा, तो एक तो पहले हम लोग आते हैं मांगने की बात करते हैं। तो मांगने की बहुत लोग क्या करेंगे भैया? मांगने की बेग बोलेंगे, बट बेग मीन्स होता है भीख मांगना। अच्छा बताओ, क्या ये मौसी से भीख मांगेगा? नहीं, ये पूछ रहा था। तो पूछने की क्या होती है? आस्क फॉर होता है। पूछने की होती है आस्क फॉर। ऑलराइट, अगर हम बोले कि मैं पापा से पैसे मांग रहा हूँ तो आई एम आस्किंग फॉर द मनी टू द पेरेंट्स। ऑलराइट, तो फिर हम बात करते हैं कि मौसी ने कहा कि अभी मैं दूध दूह रही हूँ, कुछ समय बाद, अभी खाना वैसे भी नहीं है। इनकी मौसी ने कहा, भैया खाना वाना कुछ नहीं है, आज पहले काम कर लो, आज बहुत सारा काम भी है। तो मौसी ने कहा, कहने की क्या होती है? से होता है। क्या होता है? से। मौसी ने कहा, तो कहने की इंग्लिश क्या होती है? से होता है। एंड आफ्टर बाद में क्या हुआ कि मौसी ने बोला, बेटा आओ थोड़ा दूध दूह लो, दूध दूह तो बहुत अच्छे से आता है। पापा ने बोला, हाँ बेटा दूध। तो दूध दूहने की इंग्लिश क्या होती है? मिल्क होता है। मिल्क मीन्स एक हमारा नाउन होता है दूध, एंड मिल्क मीन्स एक एक्शन भी होता है। तो मिल्किंग या फिर इसको हम लोग टू मिल्क बोलते हैं। ऑलराइट, तो इनने क्या हुआ? दूध दूहने लगे। एंड दूध दूहने की क्या होती है? मिल्क होता है। ऑलराइट, गाइस ये दूध दूहने लगे। एंड उसके बाद में क्या हुआ? इन जब दूध दूह गया, इनके पेट में चूहे कूद रहे थे। इनने सोचा आओ हम लोग थोड़ा एक गिलास दूध ले लेते हैं इससे। ये अंदर गए, एक गिलास लाए, उसमें डुबोया, और जैसे ये पीने जा रहे थे मौसी ने बोला, हट हट हट। तो अब क्या हुआ? मौसी ने इनको दूध काट दिया। क्या कर दिया? दूध काट दिया। हट, ठीक है, क्या कर रहा है ये? तो ये यार दुखी हो गया। दूध काटने की इंग्लिश अगर हम बोले तो दूध काटने की इंग्लिश क्या होती है? धत हत ये सब बोलना। तो क्या होता है? रिप्रोच होता है। ऑलराइट, मौसी ने इनको क्या किया? रिप्रोच किया, दूध काट दिया।
हट हट साइड में हटो, ठीक। रिप्रोच मीन्स क्या होता है, दुत्कारना किसी को। ऑलराइट, आई एम रिप्रोचिंग यू, मैं तुम्हें दुत्कार रहा हूँ, तुम मुझे क्यों दुत्कार रहे हो, व्हाई आर यू रिप्रोचिंग मी। ऑलराइट, विल गाइस फिर क्या हुआ, इनने सोचा, क्या किया, सोचा, थिंक किया। सोचने की इंग्लिश क्या होती है, थिंक होती है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इनने सोचा यार मैं हर जगह दुत्कार जाता हूँ, कोई भी मुझे रिस्पेक्ट नहीं बोलता है, मौसी ने मुझे दुत्कार दिया, मैं सुबह से काम कर रहा हूँ फिर भी। एंड ये वहां पे फिर रोने लगे। सोचने के बाद में क्या हुआ, ये रोने लगे बहुत ज्यादा, अरे यार हमारे साथ ही ऐसा होता है, ये स्टार्ट हो गया वीप। तो रोने की अगर हम बात करें तो रोने क्या होती है, वीप होती है, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे होंगे छोटा बच्चा क्या कर रहा है, रो रहा है। एंड रोने की इंग्लिश क्या होती है, वीप होती है। तो ये भी स्टार्ट हो गया अपना रोना धोना। एंड वहां पे बहुत से लोग बैठे थे, कहते बेटा क्या हुआ, क्यों रो रहे भैया, व्हाई आर यू वीपिंग। तो ये रोने लगा एंड लोग वहां पे दिलासा देने आ गए। तो दिलासा देने की क्या होती है, कॉन्सोल होती है, टू कॉन्सोल या फिर कॉन्सोलिंग। ऑलराइट, तो लोग वहां पे इसको दिलासा देने आ गए, बेटा क्यों रो रहे हो, अरे मौसी है, छोटी मोटी बातें बोल दी, क्यों नाराज हो रहे हो। तो ये वहां पे क्या हुआ, नहीं मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, घर पे भी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ कि वहां पे लोग उसको दिलासा देने लगे। अब ये थोड़ा शांत हुआ। ऑलराइट, फिर जब लोगों ने दिलासा दिया, यार मौसी है, मौसी ने ये सब बोलेंगी तो क्या करोगे, वो सुबह से डिप्रेशन में है, इतना काम है आज, ठीक है, तुम्हें काम कराना चाहिए मौसी के साथ में। तो बोला उसने, ये दूध दुहाया तो भूख लगी तो एक गिलास पीने जा रहे थे, तो मौसी ने हमें रिप्रोचिंग कर दी, दुत्कार दिया। तो फिर क्या हुआ, लोगों ने समझाया तो इसने बोला ठीक है, मान गया, ये कहता ठीक है मौसी है, इट्स ओके, ऑलराइट। तो फिर क्या हुआ कि ये हल्की से स्माइल देता है, क्या, स्माइल। स्माइल मीन्स क्या होता है, मुस्कुराना, हल्का सा ये मुस्कुराहट देता है, अरे ठीक है, इट्स ओके, चलो भैया अभी थोड़ी देर बाद हम कुछ खा लेंगे। तो ये देखो कितना अच्छा सा मुस्कुरा रहा है, इसके चेहरे भी और दांत ही दांत दिख रहे हैं। भैया चुन्नू लाल है ना, काला था पूरा, तो दांत ही दांत दिख रहे हैं, इसकी आंखें भी नहीं चमक रही हैं क्योंकि आंखें दिख नहीं रही इसकी, ठीक। तो स्माइल मीन्स क्या होता है, हंसना, हल्का सा मुस्काने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्माइल होता है। वेल गाइस, तो ये हमारे क्या थे, चुन्नू लाल के साथ में सेकंड डे में, मतलब कि सुबह तो इनके साथ में बहुत गलत हुआ, एंड सुबह के बाद में जब नहा धो के आए तो उनके साथ में ये घटनाएं हुई, और ये सारे एक्शन वर्ड हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं एक्शन वर्ड की, कि हम लोगों की एक्शन वर्ड को मतलब क्या होता है, जो हम लोग काम करते हैं डेली में, एंड काम करने की इंग्लिश ही हमें नहीं आती तो हम इंग्लिश कैसे बोलेंगे। सो इफ यू रियली वांट टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, देन फर्स्ट यू नीड टू लर्न एक्शन वर्ड। ऑलराइट, सराउंडिंग एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड हम लोग इसमें इतने सीख जाएंगे, चुन्नूलाल हमको इतने एक्शन वर्ड सिखा देंगे एवरी सिंगल डे में, कि हम लोगों को भी कभी भी एक्शन वर्ड की कभी भी वोकैबुलरीज भूलेंगे नहीं। ऑलराइट, तो इनके साथ में मतलब कि ये जो हुआ आज, बहुत चीजें हुई, इनको ताने भी मिले, गाली भी मिली, और इनको लोगों ने दुत्कारा भी, फिर पुचकारा भी। तो ये सब चीजें इनके साथ में उठाई और झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। तो गाइस, झाड़ू लगाने को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वीप बोलते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि झाड़ू लगाने क्या होती है, स्वीप बोलते हैं। एंड उसके बाद में अगर हम बात करें, इसने झाड़ू लगा दी, झाड़ू लगाने के बाद में इसने क्या किया कि मतलब जो दीवार, अब बारात आने वाली है शाम को, तो भैया धूल तो होनी नहीं चाहिए, तो दीवालों पे इसने क्या किया, पोंछना स्टार्ट कर दिया। तो दीवार की धूल को हटाना क्या बोलते हैं, डू द डस्ट। ऑलराइट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डू द डस्ट। तो इसने दीवालों की जो धूल लगी थी वो भी इसने सफाई कर दी। एंड आफ्टर सम टाइम इसने क्या किया कि क्लीनिंग करने लगी। क्लीनिंग क्या कर रही थी, मतलब कि वहां पे जो दरवाजे लगे थे, तो दरवाजे को क्लीन एंड स्वीप में फर्क समझिएगा। क्लीन मीन्स क्या होता है कि ऑलरेडी मान लो कोई वो है, मान लो रेलिंग टाइप की, जैसे आपको दिख रहा होगा इस पे, कि ऑलरेडी हम लोग किसी सरफेस को अगर क्लीन करते हैं कपड़े से, कोई लिक्विड लेके, तो उसको क्लीन बोलते हैं। एंड जब झाड़ू लगाते हैं तो स्वीप बोलते हैं। एंड जब धूल हटाते हैं, मकड़ी के जाला वाला हटाते हैं, तो उसको हम लोग डू द डस्ट बोलते हैं। ऑलराइट, तो इसने वहां पे क्या किया, क्लीनिंग करनी स्टार्ट कर दी। एंड उसके बाद में इसने उठाया पोछा। मौसी के यहाँ थोड़ा मतलब फर्श वर्श बनी थी अच्छे से, गाँव में थी कि क्या हुआ, मतलब फर्श तो वहां पे बनी थी। तो इसने पोछा उठाया, उसके बाद में पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया। एंड जैसे आपको पता है कि पोछा लगाने को हम लोग क्या बोलते हैं, मोप बोलते हैं, मोप द फ्लोर। ऑलराइट, तो इसने वहां पे मोपिंग की। और उसके बाद में इसने क्या किया, जैसे आपको दिख रहा होगा, इसने बर्तन धोए। तो बर्तन धोने की अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो बर्तन धोने को क्या बोलते हैं, डू द डिशेस, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ डिश लगी रहती है। डिशेस को साफ करने को हम लोग क्या बोलते हैं, डू द डिशेस। ऑलराइट, तो बर्तन धोने को हम लोग क्या सीखा, डू द डिशेस। वेल गाइस, ये वोकैबुलरीज हम लोग आगे यूज होंगी, इनको कृपया कायदे से पढ़िएगा, क्योंकि जब हम लोग आगे मतलब ग्रामर सीखेंगे बीच बीच में, भैया किसका यूज कहाँ पे होता है, कौन सा टेंस कब होता है, तो
तो हम लोग ग्रामर को लेके चलेंगे एंड सिचुएशनल इंग्लिश भी सीखेंगे। तो उसमें हमारी ये वोकैबुलरीज का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस बेकार होता है। ऑलराइट, क्योंकि हम लोग सुबह शाम तक काम करते हैं और समय बस दो ही चीजें होती हैं, वो हम लोग टेंस वाला सेशन जब सीखेंगे तब उसमें काम आएगा। पर उसके बाद में इसने क्या किया, अब इसने सब्जी छीलना स्टार्ट कर दिया। इसके सारे काम हो गए, इसने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, क्लीनिंग कर दी, मोपिंग कर दी, सब कुछ हो गया, बर्तन भी धो दिए। अब इसने आलू लिया, आलू को छीलना स्टार्ट कर दिया, सब्जी को छीलना स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट, तो सब्जी छीलने को हम लोग क्या बोलते हैं, पील द वेजिटेबल्स। क्या बोलते हैं, पील द वेजिटेबल्स। पील मीन्स क्या होता है, छिकला भी होता है, ये नाउन भी होता है, एंड पील मीन्स होता है छीलना। तो पील द वेजिटेबल मतलब इसने सब्जी छीलना स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट, अब क्या हुआ, इसने सब्जी छील दी, चुनिया ने सब्जी छील दी, एंड सब्जी छीलने के बाद में क्या हुआ, अब काटी जाएगी। तो सब्जी काटने को हम लोग क्या बोलते हैं, कट द वेजिटेबल्स नहीं बोलते हैं, इसको चॉप बोलते हैं। बिल्कुल जैसा कि ये हलवाई लोग किस तरीके काटते हैं, ऐसे रख के उसको कट 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 करते चले जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चॉप द वेजिटेबल। जैसे कि आप इस पे देख रहे होंगे, तो चॉप द वेजिटेबल, सब्जी काटने को हम लोग क्या बोलते हैं, चॉपिंग बोलते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं। इसके बाद में अब इसने सब्जी जब कट गई तो सब्जी से छौंका। अब सब्जी कटने के बाद छौंका जाएगा, तो इसने क्या किया कि सब्जी को लिया एंड उसने गैस पे चढ़ाया, स्टोव ऑन किया, लाइट किया, एंड उसमें रखते ही इसने क्या किया, छौंका। तो छौंकने क्या बोलते हैं, सब्जी छौंकना। सब्जी छौंकने को क्या होती है, सीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीजन द वेजिटेबल्स। ऑलराइट, तो सीजन एक एक्शन होता है हमारा, सीजन मीन मौसम भी होता है, उसको आप मत समझिएगा। तो सीजन मीन्स क्या होता है, सब्जी छौंकना। इसने सब्जी छौंका, एंड उसके बाद में क्या हुआ, इसने उसको कवर अप कर दिया, मतलब जो उसका पैन था उसको इसने कवर अप कर दिया कि भैया ये जल्दी पक जाए। दिमाग था भैया, उसके पास में चुनिया थी, उसका नाम भी चुनिया है, ठीक है। तो उसने क्या किया, उसको कवर कर दिया, ढकना। ढकने को हम लोग क्या बोलते हैं, कवर अप बोलते हैं। ऑलराइट, तो उसने कवर अप कर दिया कि ये जल्दी पक जाए, जिससे कि चुन्नू को जल्दी खाना मिल जाए। ऑलराइट, इसके बाद में क्या हुआ, इसने चावल को लिया, एंड चावल बिनने की हम लोग देखते हैं सबसे पहले। फिर चावल बिनने की क्या होती है, चावल बिनने की तो बहुत से लोगों को आती नहीं होगी। तो चावल बिनने क्या होती है, पिक अप। क्या होता है, पिक अप द राइस। ऑलराइट, और चावल दाल बिनने की पिक अप द पल्स। ऑलराइट, तो इस तरीके हम लोग कोई भी चीज बिने उसको हम लोग पिक अप बोलते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें कंकड़ क्या करते हैं, पिक एंड अप। ऑलराइट, तो पिक अप द राइस एंड पिक अप द पल्स। ऑलराइट, एंड उसके बाद में इसने क्या किया, चावल को उबालने लगी। तो उबालने क्या होती है, बॉयल होती है, बॉयल मीन्स उबालना। ऑलराइट, उसके बाद में क्या हुआ कि इसने अब आटे की बारी आती है, चावल बन गए, सब्जी बन गई। अब इसने क्या किया, आटे को छाना। आटा छानने को क्या बोलते हैं, सीव द फ्लोर। ओके, सीव द फ्लावर। सीव द फ्लावर मीन्स क्या होता है, आटे को छानना। ऑलराइट, इसने छन्नी लिया एंड उसको सीव द फ्लावर मतलब आटे को इसने छाना। इसके बाद में क्या हुआ, अब आटा मारा जाएगा। ऑलराइट, तो आटा मारने की इंग्लिश क्या होती है, नीड द डो। ऑलराइट, नीड द डो। नीड द डो मीन्स क्या होता है, आटे को मारना। अब आटा तो बन गया, अब इससे रोटी बेली जाएगी। तो रोटी बेलने की क्या होती है, जैसे अब दिख रहा होगा कि रोटी बेलने की अगर हम बात करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये इंडिया का नक्शा नहीं है, ये पाकिस्तान का नक्शा बनाया जा रहा है। ऑलराइट, तो रोटी बेलने क्या होती है, रोलिंग द चपाती। ऑलराइट, रोलिंग द चपाती। मैं रोटी बेल रहा हूँ, तो आई एम रोलिंग द चपाती। तुम रोटी बेल रहे हो, यू आर रोलिंग द चपाती। ऑलराइट, तो रोलिंग द चपाती मीन्स मतलब रोल द चपाती मीन्स क्या होता है, आटा, आटे से जो रोटी बनाते हैं। तो रोल द चपाती मीन्स रोटी को बेलना। ऑलराइट, अब रोटी जब बेल दी गई तो रोटी सेकी भी जाएगी। तो सेकने को क्या बोलते हैं हम लोग, चलिए इसकी बात करते हैं। तो सेकने की होती है बेक द चपाती। बेक द चपाती में क्या होता है, रोटी को सेकना। जो हम लोग मतलब कि तवे को उधार रोटी सेकते हैं, वो क्या होता है, बेक द चपाती, रोटी को सेकना। जैसे आपको दिख रहा होगा रोटी बहुत अच्छी सेकी है। ऑलराइट, उसके बाद में हम बात करते हैं कि भैया अब सब खाना बन गया, रोटी बन गई, सब्जी बन गई, चावल बन गई। अब बात आती है इसको सजाने की। ऑलराइट, अब इसने इसको गार्निश कर दिया। चुनिया थी, बहुत अच्छा खाना बनाया, इसने सैलेड वैलेड काट दिया और इसको अब सजा दिया एक प्लेट पे। तो सजाने को क्या बोलते हैं, गार्निश बोलते हैं। गार्निश मीन्स क्या होता है, खाने को सजा देना। ऑलराइट, इसने खाने को अच्छे तरीके से गार्निश किया। वेल गाइस, इसने ये काम किया, चुनिया ने आज बहुत अच्छा काम किया, पूरा खाना इसने बना के तैयार कर दिया। जैसे आपको दिख रहा होगा कि इसने झाड़ू पोछा से लेके खाना को फिनिश करने तक का इसने काम किया।
अब चुन्नू रायन आई थी, चुनिया ने उससे सारा खाना बना दिया, उसने आटा मारा, सब्जी चौका काटा एंड उसको अब सर्व कर दिया। क्या किया? सर्व किया। सर्व करने को हम लोग क्या बोलते हैं? परोसना। जैसे हम लोग खाना परोसने की बात करते हैं तो सर्व करने को हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में खाना परोसना बोलते हैं। ऑलराइट, वेल गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब अगर खाना परोसा गया है तो चुन्नू को बुलाया गया, कम हियर बडी एंड स्टार्ट ईटिंग। ओके, तो ये क्या था? थोड़ा मतलब कि दिमागी था। कहते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, कोविड-19, एंड ड्यूरिंग कोविड-19 वी शुड वॉश हैंड। ओके, तो ये जल्दी से गया एंड इसने अपने हाथ धो लिए। ऑलराइट, तो हाथ धोने को हम लोग क्या बोलते हैं? हैंड वॉश। ऑलराइट, क्या बोलते हैं? हैंड वॉश। एंड हाथ धोने के बाद में ये आता है और ये बैठ जाता है। एंड खाना खाते समय मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं अगर जमीन पे बैठते हैं तो पलथी मार के बैठते हैं। एंड पलथी मार के बैठने को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में स्क्वैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वैट। ऑलराइट, ही इज स्क्वैटिंग, वो पलथी मार के बैठा हुआ है। ऑलराइट, वेल गाइस, उसके बाद में क्या होता है? ये फिर क्या करता है? भगवान को खाना सर्व करता है। ऑलराइट, मतलब ये खाने से पहले ये भगवान को भोग लगाता है। एंड कोई भी चीज हम लोग भगवान को जब भोग लगाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑफर टू गॉड। क्या बोलते हैं? ऑफर टू गॉड। वो भगवान को प्रसाद चढ़ाया तो ही इज ऑफरिंग टू गॉड। ऑलराइट, वेल गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब ये स्टार्ट करता है खाना खाना। तो खाना खाने की हम लोगों को पता है क्या होती है? ईट होती है। कॉमन वोकैबुलरी से हम लोग बचपन से देख ही रहे हैं। ऑलराइट, वेल गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब इसने क्या किया? इसने जब खाना खाया तो इसको थोड़ा सा उसमें नमक क्या लगा? कम लगा। तो नमक कम लगा एंड इसने कहा नमक दे दो। तो इसने जब नमक मांगा एंड नमक डालते हम लोग जो ऊपर से, उसको क्या बोलते हैं? देखिए, इसमें हम लोग दो चीजें बात करेंगे, इसके नेक्स्ट वाली वोकैबुलरीज भी देखते हैं। जैसे आपको पता है, एक में लिखा है एट द सॉल्ट एंड एक में लिखा है पुट द घी। मतलब इसको घी भी कम पड़ा तो इसने घी भी अलग से दाल पे डाला। ऑलराइट, तो देखिए, अगर हम लोग कोई चीज मिलाते हैं किसी चीज में एंड वो मिलने के बाद में उस पे नहीं दिखती है, ठीक है, उस पे मतलब हाइड हो जाती है, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? ऐड यूज करते हैं। जैसे हम लोग अगर चाय में अगर शुगर को डालें तो चाय थोड़ी देर बाद शुगर क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐड द शुगर। ऑलराइट, एंड अगर हम लोग कोई चीज ऐड करते हैं वो फिर भी दिख रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुट द घी। एंड दाल में अगर घी डालते हैं तो ऊपर हमको दिखता ही है ऑलरेडी। ओके, तेल डालते हैं वो भी दिखता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पुट द घी। एंड नमक दिखेगा नहीं इसलिए इसने क्या बोला? ऐड द सॉल्ट। तो नमक को ऊपर से ऐड करने को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐड द सॉल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब इसने खाना क्या कर दिया? फिनिश कर दिया। बोला आई हैव फिनिश द फूड, मतलब मैं खाना फिनिश कर चुका हूँ। इसने खाना फिनिश कर दिया, एक भी इसने प्लेट पे नहीं छोड़ा। बेचारा सुबह से भूखा था। ऑलराइट, सुबह से इसके साथ में अत्याचार हुए हैं, अब इसको खाना मिला है। एंड जैसे इसको खाना मिला तो इसने क्या किया? बर्पिंग की। बर्पिंग में क्या होता है? जकार लेना। ओके, तो इसने क्या किया? डगा लिया, और मतलब इसकी यहाँ तक पूरी भर गई थी, जरा से ठोकर लगे तो सब बाहर। ओके, तो इसने इतना खा लिया था एंड इसने डकार लिया। तो डकार लेने क्या होती है? बर्प। ऑलराइट, तुम बर्पिंग मतलब तुम डकार क्यों ले रहे हो? तो वाई आर यू बर्पिंग? ओके, वो डकार ले रहा है तो ही इज बर्पिंग। नेक्स्ट बात करते हैं। अब ये खाना खाने के बाद में इसका लेटने का मन हुआ। ठीक है, खाना इसने खा लिया एंड खाना खाने के बाद बोलता क्या है? मुझे लेटना है। तो लेटने के हम लोग क्या बोलते हैं? लाई डाउन। ओके, वो लाई डाउन, वो सोया हुआ है तो ही इज लाई डाउन। देखिए, सोने में एंड लेटे रहने में फर्क है। लेटने में क्या है? मतलब आंखें खुली हैं, आप लेटे हो। तो लाई डाउन में क्या होता है? लेटे रहना। जैसे कि आप दिख रहा होगा ये पड़ा हुआ है किनारे, तो लेटने क्या होती है? लाई डाउन होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लेटने के बाद इसने क्या किया? सो गया। खाना खाने के बाद में इसने छोटी सी एक क्या ले ली? झपकी ले ली। ठीक है, क्योंकि अभी शाम को शादी है दीदी की, उसमें काम भी इसको बहुत ज्यादा करना है एंड ये खूब खाएगा भी, उसमें भी खूब खाएगा। अभी मजा आएगी नेक्स्ट वीडियोस में जब हम लोग बात करेंगे। और तो इस पे क्या हुआ कि अभी एक मतलब झपकी ले रहा है, तो झपकी लेने की हम लोग क्या बोलते हैं? टेक अ नैप। क्या बोलते हैं? टेक अ नैप, ये फिर शॉर्ट नैप भी आप इसको बोल सकते हो। वो झपकी ले रहा है तो ही इज टेकिंग अ नैप। ओके, एंड दोपहर की नींद को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब इसको जगाया गया, उठो उठो, और जगाने की तो पता ही आपको, गेट अप। ओके, एंड उसके बाद में इससे बोला गया भैया जाओ, शाम को बारात आनी है तो डेकोरेट कर दो जाके स्टेज को। मतलब सब काम इसको, अगर इतना मौसी ने खिलाया है तो सारे काम इसी से ही ले लेंगी। अब इसको भेजा जाता है कि स्टेज को डेकोरेट करो। तो स्टेज को सजाने को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेकोरेट द स्टेज। कोई भी चीज सजाते हैं उसको हम लोग डेकोरेट से ही रिप्रेजेंट करेंगे। ऑलराइट, और उसके बाद में क्या होता है
कि जब ये डेकोरेट हो गया तो हलवाई ने बुलाया, ए हेलो इधर आओ मिस्टर। अब इसको क्यों बुलाया, इसकी चेहरा ही ऐसा था कि ये लग रहा था जैसे कि लेबर है। ऑलराइट, तो इसको हलवाइयों ने बुलाया, बोला बेटा इधर सुनो, स्टॉल को सजा दो। तो इसने बोला हम क्यों सजाएं, आपको पैसे मिले हैं। बोला सजा रहे हो कि नहीं, एक दें अभी कान के नीचे। ऑलराइट, तो ये क्या हुआ, डर गया एंड ये गया, इसने स्टॉल लगाने स्टार्ट कर दिए। स्टॉल पता है ना आपको, वही जो खाने की जो मतलब लगी होती हैं टेबल्स, वही हमारे क्या होते हैं, स्टॉल होते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा। तो इसने डेकोरेट किया स्टॉल को। ओके, वह स्टॉल को डेकोरेट कर चुका है, तो ही हैज डेकोरेटेड द स्टॉल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब मेहंदी लगाने की बात आई। अंदर मेहंदी लग रही थी, इसने देखा अच्छा दीदी लोग मेहंदी लगा रही हैं, तो ये दौड़ के जाता है, कहता है कि मुझे भी क्या लगा दो, मेहंदी लगा दो। तो मेहंदी की लगाने के हम लोग क्या बोलते हैं, अप्लाई हीना। हीना मीन्स मेहंदी होती है, एंड हाथ पे कोई चीज लगाना वो क्या होता है, अप्लाई हीना। साबुन से हाथ धोने क्या बोलते हैं, साबुन लगाने को अप्लाई सोप। ऑलराइट, तो इस पे हम लोग क्या बोलते हैं, अप्लाई द हीना। मैं मेहंदी लगा रहा हूं, तो आई एम अप्लाइंग द हीना। ऑलराइट, वेल गाइस, लास्ट है बट नॉट द लीस्ट। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, तंदूर वंदूर रखी हुई है, एंड इसको फिर से हलवाई ने बुलाया, हेलो मिस्टर कम हियर। ये कहते हैं हाँ अंकल बताइए। इनसे कहते हैं चलो जल्दी से ये तंदूर सेको। इसने बोला अंकल आप मुझे उतनी देर से काम बता रहे हो, मैं काम कर रहा हूँ क्या। कहते यार तुम्हारे चेहरे पे तो लिखा है, चेहरे पे लिखा है तुम्हारे कि तुम काम करने वाले हो, लेबर हो। ठीक, कहता है अंकल मेरी शक्ल ही ऐसी है। ऑलराइट, तो इससे वो लोग क्या बोलते हैं, चलो तंदूर सेको। एंड रोटी सेकने को हम लोग बोलते हैं बेक द चपाती, एंड तंदूर सेकने को भी क्या बोलते हैं, बेक द तंदूर। ऑलराइट, वेल गाइस इट्स इनफ फॉर टुडे। एंड आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि डेली आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए एंड कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो और आप भी फ्लुएंट बन सकें। वेल गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम स्टे होम स्टे सेफ।